बांग्लादेश से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बांग्लादेश में सरकार चलाने वाले बिना चुनाव ही चीफ बन जाने वाले, खुद को एडवाइजर कहकर गद्दी पर बैठ जाने वाले मोहम्मद यूनुस अब चुनाव कराने जा रहे हैं। लेकिन यूनुस इस साल चुनाव नहीं कराएंगे, अगले साल कराएंगे। यूनुस पहले कह रहे थे कि जून तक चुनाव हो जाएंगे। मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकारुज्जमान ने दिसंबर की डेडलाइन दी थी, लेकिन यूनुस इस साल चुनाव कराना नहीं चाहते। आज भी उन्होंने अगले साल की तारीख दी है। मोहम्मद यूनुस पर प्रेशर बढ़ रहा है, हंगामा हो रहा है, पब्लिक वापस सड़क पर आ गई है। जो यूनुस इंडियन चिकन्स नेक की बात करते थे, अब उनकी खुद की गर्दन फंस गई है। दिल्ली में 88, राजस्थान से 148, गुजरात से 1024, नू से 5, ऑपरेशन बांग्लादेशी आउट चल रहा है। अवैध बांग्लादेशियों की लिस्ट बन रही है। दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, यूपी, हरियाणा तक बांग्लादेशी ढूंढकर बाहर निकाले जा रहे हैं। बॉर्डर पर अपने देश के लोगों की भीड़ देखकर यूनुस सरकार के हाथ पैर फूल गए हैं। मोदी, शाह और डोवल का एक्शन प्लान देखकर हड़कंप मच गया है। इंडिया के एक ही एक्शन से बांग्लादेश की अकड़ ठंडी पड़ गई है। यूनुस के होश उड़ गए हैं। सबसे ज्यादा परेशान यूनुस का खासम खास तौहीद हुसैन दिख रहा है। अपने ही देश के लोगों को साजिश का हिस्सा बता रहा है। यूनुस ढाका में चीन और पाकिस्तान के एजेंट की तरह काम कर रहा है। कुर्सी बचाने के लिए 10 महीने से कट्टरपंथी ताकतों को खुश करने में जुटा है। हर कोशिश कर रहा है। यूनुस ने कट्टरपंथी जमात को चुनाव के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। बांग्लादेश के टका से शेख मुजीब की फोटो हटा दी। मुक्ति योद्धा की डेफिनेशन चेंज कर दी। हसीना पर ट्रायल का लाइव टेलीकास्ट कर दिया। लेकिन फिर भी यूनुस बुरी तरह से जमात और बीएनपी के बीच फंस गया है। जमाते इस्लामी के चुनाव लड़ने का फैसला इसी महीने हुआ है, लेकिन कट्टरपंथी जमात चुनाव के लिए और ज्यादा वक्त चाहती है। शफीकुर रहमान नहीं चाहता कि चुनाव अगले साल से पहले हो। इसके लिए यूनुस पर जमात ने फुल प्रेशर बना दिया है। कह दिया है कि चुनाव में इंजीनियरिंग नहीं चाहिए। लेकिन खालिदा जिया की बीएनपी कुर्सी पर बैठने के लिए मचल रही है। दिसंबर से पहले चुनाव की जिद पर अड़ी हुई है। प्रेशर में आए यूनुस ने चुनाव का ऐलान कर दिया है। चुनाव तो नहीं कराए, लेकिन अगली तारीख पकड़ा दी है। यूनुस ने ऐलान किया है कि चुनाव अप्रैल 2026 में हो जाएंगे, लेकिन उसे पता है कि बीएनपी इस फैसले को नहीं मानेगी। इसलिए यूनुस ने लंदन का टिकट कटा लिया है। नया ऑफर लेकर खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान को मनाने जा रहा है। सच बात तो यह है कि यूनुस की टोली जब से कुर्सी पर बैठी है, चीन के एजेंट की तरह काम कर रही है। यूनुस सरकार बनने से पहले ही चीन के साथ सारे एग्रीमेंट कंप्लीट कर देना चाहता है। कभी वो चीन के बिजनेस डेलीगेशन के लिए रेड कारपेट बिछा रहा है, कभी जिनपिंग की आर्मी के साथ लाल मोनीर हाट एयरबेस की डील कर रहा है, कभी कट्टरपंथियों, चीन और पाकिस्तान को खुश करने के लिए यूनुस की टोली चिकन नेक की गीदड़ भभकी दे रही है। चीन को खुश करने के लिए यूनुस जिस चिकन नेक की बात करता है वो क्या है? मोदी, शाह, डोवल के प्लान ने यूनुस को उसके ही जाल में कैसे फंसाया है, आज डिटेल से समझ लीजिए। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को समझना है तो कुछ इस तरीके से समझिए। भारत की पश्चिम दिशा में है पानी टैंकी बॉर्डर। पानी टैंकी बॉर्डर यानी कि भारत और नेपाल की सीमा, और ठीक पूर्वी ओर यानी कि भारत और बांग्लादेश की सीमा, जो कि पानी टैंकी बॉर्डर से लगभग 22 किलोमीटर दूरी पे है। और इसी जगह को सिलीगुड़ी कॉरिडोर या फिर चिकन नेक कहा जाता है। सिलीगुड़ी के पश्चिम में नेपाल बॉर्डर पर पानी टैंकी एक लोकेशन है। पूर्वी दिशा में फूलबाड़ी है। इन दोनों के बीच 22 किलोमीटर लंबा एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसे भारत के दुश्मन इंडिया की चिकन नेक कहते हैं। यह चिकन नेक नेपाल और बांग्लादेश के इंटरनेशनल बॉर्डर से टच होती है। इसकी लंबाई कुल 60 किलोमीटर है। बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा के लिए इंडिया ने बीएसएफ तैनात की हुई है, जबकि नेपाल बॉर्डर की सिक्योरिटी का जिम्मा एसएसबी यानी सीमा सुरक्षा बल के पास है।
इस चिकन नेक से इंडिया के उत्तर पूर्व के 7 राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा कनेक्ट होते हैं। सिक्किम जाने का रास्ता भी यहीं से गुजरता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जाने के लिए रोड के अलावा रेलवे लाइन भी मौजूद है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर से गुजरने वाली ये रेल ट्रैक के जरिए ही 7 सिस्टर यानी कि उत्तर पूर्वी भारत के जो 7 राज्य है उसी 7 राज्य को जोड़ी जाती है। इसी रेल ट्रैक के जरिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर से गुजरते हुए हर एक ट्रेन पहुंच जाती है उत्तर पूर्वी भारत के 7 राज्यों में। जिस चिकन नेक की यूनुस बात करता है, भारत के पास उस चिकन नेक को चौड़ा करने के कई मौके आए। 1971 के वॉर में पाकिस्तान की आर्मी ने जब बांग्लादेश में कत्लेआम मचाया, उस वक्त इंडिया की फौज बांग्लादेश के अंदर तक घुस गई थी। बांग्लादेश की आजादी के वक्त इंडिया चाहता तो बांग्लादेश का कुछ हिस्सा अपने पाले में कर सकता था, लेकिन भारत की नीयत कभी पड़ोसी मुल्कों पर खराब नहीं रही। अगर इंडिया चाहता तो इस चिकन नेक की चौड़ाई 56 किलोमीटर हो सकती थी। बांग्लादेश का भी एक छोटा सा, ये यहाँ पे भी एक चिकन नेक की समझिए कि ये जो जगह थी 71 वॉर के अंदर में जब हमने पूरा बांग्लादेश लिबरेट कराया था, उस वक्त अगर हम इस जगह को जो ये हमारे एरिया के साथ एकदम तंग किया हुआ था, इस एरिया को अगर हम अपने साथ ले लेते तो ये कॉरिडोर जो है ये करीब 56 किलोमीटर चौड़ा हो जाता। लेकिन वो इतिहास की बात है अभी, क्योंकि भारत का कभी भी ऐसा रवैया नहीं रहा। यूनुस का टारगेट किसी भी तरह चाइनीज आकाओं को खुश करना है, इसलिए वो बार बार लाल मोनीर हाट एयरबेस चीन को ऑफर कर रहा है। लाल मोनीर हाट एयरबेस की इंडियन बॉर्डर से दूरी 15 किलोमीटर है। चिकन नेक से इसकी दूरी 135 किलोमीटर है। सूत्रों का कहना है कि यूनुस इस लाल मोनीर हाट एयरबेस के जरिए अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है। चीन को एंट्री देकर वो भारत के लिए चुनौती पेश करना चाहता है। ऐसा क्यों है, जान लीजिए। बांग्लादेश की एयरफोर्स बहुत कमजोर है। बांग्लादेश के पास अपने फाइटर जेट्स बहुत कम है। वो चीन को एंट्री देकर खुद को मजबूत दिखाना चाहता है, जबकि सच ये है कि चीन के लिए इस एयरबेस तक पहुंचना ही काफी मुश्किल है, क्योंकि चीन की इस एयरबेस तक डायरेक्ट कोई कनेक्टिविटी नहीं है। यहां तक पहुंचने के लिए चीन को म्यांमार, भारत या बंगाल की खाड़ी से गुजरना होगा, जो किसी भी वॉर की स्थिति में पॉसिबल नहीं है। अक्टूबर महीने में वहां पे ईरान बेस्ड एक हमास ग्रुप, it is not the Palestine group, it is the Hamas based group, Hamas based, Iran based Hamas group, इनकी और इसके बाद जैश-ए मोहम्मद और दूसरे जो आतंकी संगठन है, इनकी अक्टूबर के अंदर में ढाका में एक मीटिंग हुई। इसको ज़्यादा किसी ने भी तूल नहीं दिया, लेकिन ये हुई। नॉर्थ बंगाल के अंदर में उनका एक एयर बेस है लाल मुनीर हाट। ये हमारे हाशिमारा और कूच बिहार के साउथ में पड़ता है। ये एयरबेस के अंदर में उनके छोटे मोटे जो एयरक्राफ्ट हैं, दे डोंट हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स। उनके पास ज़्यादा हैं MiG-29 हैं, और उसके बाद उनके पास बहुत पुराने एयरक्राफ्ट हैं, वो भी गिनी चुनी करीब 30-40 उनकी टोटल नफरी बनती हेलीकॉप्टर्स हैं, और कुछ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं। पाकिस्तान और चाइना ने मिलके एक जॉइंट वेंचर में एयरक्राफ्ट डेवलप किया है। एयरक्राफ्ट का नाम है JF-17। वो अभी रिसेंट जो कन्फ्लिक्ट हुआ है इसमें भी यूज़ हुआ है। हालांकि ज़्यादा इसके बारे में नहीं है, इसकी बैटल वर्दीनेस अभी प्रूव होनी है, लेकिन बांग्लादेश ने इच्छा जाहिर की है कि वो इस एयरक्राफ्ट को खरीदेंगे और उनकी ट्रेनिंग के लिए लाल मुनीर हाट में पाकिस्तानी पायलट्स को बुला के यहां ट्रेनिंग कराएंगे। बांग्लादेश के लोगों को यूनुस अपने ही देश में नहीं घुसने देना चाहता है, जबकि चीन की एंट्री उसे बहुत पसंद आ रही है। साउथ बांग्लादेश के पोर्ट की डील भी वो चीन से करने जा रहा है, जबकि पूरी दुनिया को पता है कि चीन से डील कितनी भारी पड़ती है, कैसी कीमत चुकानी पड़ती है। साउथ बंगाल के अंदर में उनके खुलना करके एक पोर्ट है, इट्स मेजर पोर्ट। ये पोर्ट उन्होंने
चाइना को डेवलप करने के लिए दिया है। ये पोर्ट कलकत्ता से करीब 140 किलोमीटर दूर है और इससे पहले चाइना को इस एरिया के अंदर में कोई उनकी प्रेजेंस नहीं थी। इतिहास गवाह है कि अगर श्रीलंका ने चाइना को इंटरफियर करने दिया, लोन दिए चाइना ने, उसके बाद में उन्होंने मेन वहाँ की जो पोर्ट्स हैं उसको 99 ईयर्स के लिए लीज पे ले लिया। बांग्लादेश को शायद इससे सबक सीखना चाहिए। अगर वो अपनी पोर्ट डेवलपमेंट के लिए दे रहे हैं और बे ऑफ बंगाल के अंदर में चाइनीज़ को ला रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो ये हमारे लिए भी थोड़ी चिंता की बात है, इंटरनेशनली भी एक चिंता की बात है और बांग्लादेश के लिए तो ये ज़रूर कोई अच्छा सब चीज़ नहीं है कि वो फ्यूचर के लिए चाइना उनमें और ज़्यादा इंटरफियर करेगा। पाकिस्तान और चीन के लिए यूनुस ने हर दरवाजा खोल दिया है। यूनुस को लग रहा है कि गीदड़ भभकियों से भारत डर जाएगा, चिकन नेक पर अटैक के डर से पीछे हट जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बांग्लादेश की 2 चिकन नेक इंडिया के बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक है और अगर भारत ने ट्रिगर दबा दिया तो बांग्लादेश का भूगोल बदल जाएगा। साउथ बर्मा के अंदर में एक पोर्ट है उनका, उसके साथ में मेघालय और हमारा जो उत्तर पूर्व का जो एरिया है उसको वहाँ से लिंक करने की कोशिश हो रही है। इस रोड नेटवर्क को करना पड़ेगा मेघालय में और अगरतला के नीचे में त्रिपुरा के अंदर से होते हुए समुंदर का रास्ते को भी डेवलप करने की कोशिश हो रही है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग की चीज़ है, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि इस रास्ते को भी धीरे धीरे डेवलप किया जाएगा ताकि हमारी जो टोटल डिपेंडेंस है इस कॉरिडोर के ऊपर में ईस्टर्न स्टेट्स को लेके उसको भी एक कम किया जाए।